नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे। आज टीचर्स डे का मौका है। 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और आज हम सभी के साथ में हम सभी के गुरु, शिक्षक, सर आदरणीय हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है और हम अपने सर का, गुरु का पुष्प का एक गुच्छा दे करके, जो पुष्प गुच्छ या बुके बोलते हैं, उसको दे करके स्वागत करना चाहेंगे आपका। हमारे सर जो है एक मोटिवेशनल, मतलब स्टूडेंट्स को जो है मोटिवेट करते हैं कि कैसे वो आगे बढ़ें, कैसे अच्छे से पढ़ाई कर पाएं। साथ में ही जो है कविताएं भी लिखते हैं, स्वरचित कविताएं। तो आज हम लोग सर से कोई एक कविता, और उससे भी पहले मैं सर से थोड़ा सा जानना चाहूँगा, सर का अपना शुभ नाम जो है वो आप लोगों को बताएं अपने आप से। मेरा नाम रामगोपाल भारती है और मैं बेसिक में शिक्षक हूँ। और कविता की बात जहाँ तक आई तो कविता भाव से उत्पन्न होती है। कहते हैं कि जहाँ न जाए का रवि वहाँ जाए कवि। तो जो भाव हमारे हैं वो जहाँ तक पहुँचते हैं वहाँ तक किरणें भी नहीं पहुँचती हैं सूरज की, ये है। इसी उदाहरण के लिए मैं एक बात कहूँगा कि जैसे सभी के जीवन में गोल्डन नाइट आती है, लेकिन उसका वर्णन कोई नहीं कर पाता। फिर भी जब भाव अंदर जगता है तो हम उसके संबंध में जो है 4 लाइनें कहना चाहेंगे कि किस तरह से एक कवि जो है किसी अंदर जा कर के, इतने अंदर जा कर के और उस चीज़ को जो है एक्सप्लेन करता है। 4 लाइनें हैं। लई केली भवन भोराए भोरी भामिनी को रूप गंध के परस किनियों न रुखते ललित वसन तन कृष कुछ कमनीय प्रीतम प्रसून से जगही लियो सुखते भारी भुज पास पियही ये ते हटा तो लागी सकुच समित नैनदाय भावी दुखते उछारी उमाठी के सचोट पन्न घिसी ठियरी री माई री मरी री कड़ी मुखते। तो ये चीज़ है कि कविता मन का जो है भाव का प्रस्तुतिकरण है। और लिखना जो है वो कविता, अगर हम अपने भाव को गहराई तक ले जाएं, किसी चीज़ पर अंतर्मन से विचार करें और फिर उसको स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहें तो कविता अपने आप से निकलने लगती है। बहुत बढ़िया। तो सर ये आपको कैसे, मैं दरअसल एक किस्सा आपको बताता हूँ। मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था, हम लोग ट्रेन से आ रहे थे तो उसने बोला मैं भी कविताएं लिखता हूँ। तो मुझे पहली बार तो यकीन नहीं हुआ कि मेरा ही दोस्त और कविताएं कैसे लिखता है। तो सर ये कैसे आपके मन में भाव आया कि कविताएं लिखी जाए, या जो आजकल के युवा हैं सर उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, वो कैसे कविताएं लिख पाए? देखिए, कविता लिखी नहीं जाती है, कविता फूटती है अपने अंदर से। जब भी हम किसी भाव को गहराई से सोचते हैं और फिर हमें जब शब्दों में उसको व्यक्त करने का साधन नहीं मिलता है तो कविता एक अपने भाव को व्यक्त करने का साधन होती है। स्पष्ट रूप से या सरल रूप से उससे हम अपने भाव को व्यक्त कर देते हैं और कविता स्वयं जो है निकलने लगती है। हम अगर ये चाहें कि हम कविता लिखें तो लिखी नहीं जाती है, कविता पढ़ाई नहीं जा सकती है। अगर इससे ऐसा होता तो तमाम कविता लिखने पढ़ने के स्कूल खुल जाते, लेकिन कभी कहीं किसी कोई कविता का कोई स्कूल नहीं होता है या जानते। इसलिए कविता जो है वो हमेशा अपने अंतर्मन से फूटती है। बहुत बढ़िया सर। अभी का जो समय है और पहले के समय में थोड़ा सा बहुत अंतर था। उस समय जो बचपन आपका रहा बड़ा परिस्थितियों से घिरा हुआ रहा, और आजकल आपने देखा ऑनलाइन चीजें हो गई, सब चीजें, रिजल्ट तुरंत जो है आ जाता है। पेपर दिया उसके कुछ समय के बाद, पहले पेपर आता था महीने भर बाद या 15 दिन या 1.5 महीने बाद।
तो सर इस चीज को कैसे देखते हैं आप? देखिए, समय जो है वो हमेशा परिवर्तित होता रहता है। आने वाले समय में नए नए आविष्कार और नई नई चीज़ें जो है आवश्यकता के हिसाब से बनती जाती हैं। प्रकृति का भी ये नियम है कि परिवर्तन हमेशा होता है। हमारे समय में जो आज चीज़ें दिख रही वो नहीं थी। हम अपना रिजल्ट भी ढूंढने के लिए 10 किलोमीटर कस्बे में जो है जाते थे, लेकिन आज मोबाइल के ऊपर घर में बैठे रिजल्ट, आज सारी चीज़ देख ले। इतनी सारी सुविधाएं भी नहीं थी। हम लोग डिग्री के प्रकाश में घर में पढ़ते थे। तो आज जो स्थिति है और जो हमारे समय में स्थिति परिस्थिति रही, तो वो केवल परिवर्तन का कारण थी। आज हमारे पास में सुविधाएं हैं, आविष्कार उसके अनुरूप हो गए, पहले नहीं थे। तो उन परिस्थितियों में हमें उसी तरह से जो है काम चलाना पड़ता था। और ये हमेशा और समाज का और मनुष्य का शरीर का जो है ये परिवर्तन जो है वो एक स्वाभाविक स्वभाव है। आविष्कार, नई नई चीज़ें आना ये भी जो है होता रहेगा। और ऐसे में हम जहाँ जब जैसी परिस्थितियाँ हों हम उनका उपयोग उस तरह से करें। तो सर चूंकि आप कवि हैं और चीज़ों पे कविताएं लिखते हैं, तो आपने कहीं भ्रमण वगैरह किया होगा सर, कुछ बताना चाहेंगे आप हमारे जो भी? भ्रमण के लिए तो लगभग मैं देश के हर एक कोने तक गया हूँ जी। अगर आप पश्चिम की बात करें तो मैं राजस्थान, जयपुर गया। वहाँ पर जो भी ऐतिहासिक चीज़ें थी मैंने उनको देखा। खास तौर से जय सिंह का किला बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद में मैं इधर बिहार तक बैद्यनाथ धाम और श्रावस्ती, सारनाथ, नालंदा, राजगिरी, इन तमाम जगहों के इधर पूर्व में घूमा। इसके बाद में इधर मध्य प्रदेश में मैं खजुराहो के मंदिर भी देखने गया। लोगों ने कहा कि वहाँ पर बहुत अश्लील मूर्तियाँ बनी हुई हैं, लेकिन जब मैंने उनको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जिन राजाओं और महाराजाओं ने उनको बनवाया तो उनका इतना पवित्र भाव रहा था उन मूर्तियों को, मंदिरों को बनवाने का, कि व्यक्ति वहाँ जा करके कि अपनी काम वासनाओं को जो है समाप्त कर दे और एक आराध्य के प्रति अपने या और अपने जो भी है उसके प्रति अपना उसका मन पवित्र हो जाए, इस भाव से वो बनी है। बम्बई गया तो वहाँ पर मुंबा देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा, इस तरह के जो है अम्बरनाथ, और वहाँ पर चैत्य भूमि में एक हमारे विशेष मसीहा की बनी हुई है, तो स्वाभाविक था। और इंडिया गेट में जो है इस तरह के तमाम जो है हिस्टोरिकल चीज़ें मैंने वहाँ पर देखी। और इसी के साथ साथ में चंडीगढ़, पंजाब वगैरह गया, वहाँ जिम कॉर्बेट पार्क भी देखा। कुछ प्रकृति से लगाव होने के कारण मैं विशेष तौर से इस प्राकृतिक चीज़ों को मैं ज़्यादा देखने के लिए जो है भ्रमण किए हैं। जैसे मनाली है, कुल्लू है, उत्तराखंड में। जी जी जी। और सर हम दर्शक हमारे थोड़ा सीख पाएं, जान पाएं कि आप अपने आप को, हमने देखा, शांत कैसे रख पाते हैं आप। कभी कोई होता है, आजकल का भागम भाग जिंदगी है, इतना टेंशन वाला, इतना सब चीजें हैं, समय का अभाव रहता है, चीजें हैं, तो इस व्यस्तता से कैसे आप और चीजों को, सबसे पहला तो मेरा ये सवाल सर, कैसे अपने आप को शांत रख पाते हैं हर एक सिचुएशन में? देखिए है कि हम अपने जीवन में दूसरे को देख करके जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। हम पहले ये सोचें कि जो मैं जानता हूँ या जो मुझे जानकारी है वो दूसरे को शायद न हो, इसलिए वो हमारे साथ में कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है जिससे हम अशांत हो जाते हैं। तो हमें ये सोच करके कि उसको जो है, हमारे जो सामने वाला व्यक्ति है वो ये नहीं जानता है, इसीलिए ऐसा व्यवहार करता है और उसके व्यवहार से हम अशांत हो जाते हैं। तो हमें अपने आप को सुधारना चाहिए,
हमें अपने आप में सुधार लाना चाहिए, और जो इस भागम भाग जिंदगी की अशांति हमारे जीवन में बनी रहती है, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपका सत्कर्म है, सन्मार्ग जो आपका है, अगर आप अपने सन्मार्ग को नहीं छोड़ते हैं, उस पर चलते रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं अपने कार्य से, तो फिर आप शांत रहेंगे, आपका जीवन भी शांत रहेगा। और अगर हर चीज़ से असंतुष्ट आप रहेंगे तो फिर अशांति बनी रहेगी। इसलिए हमारा कहना ये है कि व्यक्ति को अपने काम से संतुष्ट होना चाहिए और निरंतर कार्य को करते रहना चाहिए, यही हमारा कहना है। बहुत बढ़िया सर। और सर, जैसा कि लोग ऑफलाइन में आपके बहुत सारे प्रोग्राम में, बहुत सारी जगहों पे आप गए, लोगों को कविताएं जो सुनाई है, लोगों के दिलों में हैं आप। कोई एक ऐसी कविता, जैसा कि मैंने कभी आपके कार्यक्रम में एक कविता सुनी थी, ढूंढता हूँ बचपन, ऐसा करके कुछ सर सुनाना चाहेंगे? हाँ, दरअसल गाँव से जुड़ा होने के साथ साथ मैं प्रकृति से भी जुड़ा रहा हूँ, तो प्राकृतिक चीज़ों को जो है ले करके और गांव को लेकर के जो है ज़्यादातर लिखता हूँ। तो क्योंकि अब बचपन से और अब तक का बहुत लंबा समय हो गया, तो अब मैं जो जिस गांव को जाता हूँ जब, तो मैं अपने बचपन का गांव जो है उसको नहीं पाता हूँ, तो उसको मैं ढूंढता हूँ जी। तो इसी भाव के ऊपर जो कविता मैंने अभी लिखी थी। आपकी सर स्वरचित कविता है? जी, ये स्वरचित कविता है, मैं उसको जो है सुनाना चाहूँगा कुछ पंक्तियाँ। ढूंढता हूँ बचपन का गाँव, वो घनी अमराई की छाँव। अमराई का मतलब आमों के बाग। ढूंढता हूँ बचपन का गाँव, वो घनी अमराई की छाँव। कहाँ पियो पियो पपीहा की कूक, कहाँ पियो पियो पपीहा की हुक, कहाँ कू कू कोयल की कूकू, कहाँ कर कस कौ की काँव। ढूंढता हूँ बचपन का गाँव। दो लाइनें और हैं कि नलू कालू की और ढपुल। हमारे बचपन में ये सब खेल हुआ करते थे जब हम छोटे थे। नलू कालू की और ढपुल, न ठा बैठा की वह चुल, और नहीं मिलते लंगड़ी के दांव। ढूंढता हूँ बचपन का गाँव, ओ घनी अमराई की छाँव। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर, ये क्या भोजपुरी भाषा से रिलेटेड है या कौन सी भाषा से सर? हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे सर? देखिए, ये जो है हमारे गांव घर की भाषा अपनी अवधी भाषा जी, अवधी भाषा है, जिसमें तमाम साहित्य की रचना की गई है हमारे देश में, हिंदी साहित्य में। तो ये अवधी है, और इसमें जो मिठास है वो अन्य भाषाओं में होती है, लेकिन इसमें कहीं अधिक ही मिठास होती है। और सर, बीच में अभी कुछ समय पहले बहुत सारे आपको जानने वाले लोग हैं, वो जानना भी चाहते हैं, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, तो अभी आपका स्वास्थ्य कैसा है सर? अभी पिछले सितंबर से जो है कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, और उसके वजह से जो है कुछ लंबे समय तक स्वास्थ्य हमारा खराब रहा, लेकिन इस समय मैं स्वस्थ हूँ, फिट है। बहुत बढ़िया। बाकी सर, जैसे आप कविताएं लिखते हैं, कभी मन में ख्याल नहीं आया कि फिल्मों के गाने लिखें? देखिए, कविता अलग चीज़ है और फिल्मों में गाना लिखना या फिल्मों के गाने लिखना अलग चीज़ है। देखिए, फिल्में जो हैं वो एक व्यावसायिक लेखन में आती हैं, फिल्मी गाने जो भी हैं, और कविता जो है वो मन की बात है, जब कभी मन में भाव उठा तो लिखा। और दूसरी चीज़ ये भी कि कभी फिल्मी जगत से जो है कोई संपर्क नहीं हो पाया है, स्थिति परिस्थिति का कारण, इसलिए इस तरह का कोई भी भाव अंदर नहीं जगा जी। कोई फेवरेट गाना आपका, या कोई सर एक कोई ऐसी फिल्म जो आपने अच्छी लगी या पहली बार देखी कोई फिल्म सर? पहले सबसे मैंने फिल्म जो है 80 में एक आई थी, जय महालक्ष्मी माँ। जय महालक्ष्मी जी। मैं चूँकि उस समय धार्मिक फिल्में बनाने का ज़्यादा दौर था, तो सबसे पहली फिल्म मैंने वो देखी, और उसके बाद में जो सबसे अच्छा
हीरो की बात अगर आप करेंगे जी, इस संबंध फेवरेट में, हीरो हाँ, लोग जानना चाहते हैं कि क्या है सर, बिल्कुल कोई हीरो। बिल्कुल एक ये होता है कि हमारे फेवरेट मूवी क्या है। मैं रजनीकांत जी को जो है बहुत फेवरेट मानता हूँ। साउथ के जो हीरो हैं जी। उनकी फिल्में मैं लगभग सभी फिल्में मैंने देखी, जितनी भी उनके अपने समय की रही, आज भी बनाते हैं और अच्छी फिल्में बनाते हैं। और जहाँ तक हीरोइन के मामले में अगर आप पूछेंगे जी। तो स्वाभाविक है कि हमारी हेमा मालिनी जी जो हैं वो बहुत ही फेवरेट हैं। उसका कारण ये है कि उनके अंदर जो है एक्टिंग की स्वाभाविकता है जी। वो एक्टिंग नहीं बल्कि अपने चरित्र को जो है, जो भी चरित्र निभाती हैं उसको एकदम जीवंत सा कर देती हैं, ये चीज़ है। और इसी के साथ साथ में जैसे आप गीत की बात करेंगे, मैं एक गीत है उसका जी बिल्कुल सर, मेरी महबूब तुझे सलाम, ये पिक्चर का नाम, पिक्चर नहीं गीत का नाम है हाँ, मेरी महबूब तुझे सलाम। और शायद ये उस बगावत फिल्म का गीत है। और जहाँ तक फिल्म की बात है, राजा और रंक जो फिल्म आई जी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं उसको कई बार देखा हूँ। और जब मैं देखता हूँ तो वो मेरे लिए जो है बहुत अच्छी लगती मुझे वो फिल्म। तो इस तरह से फिल्मी जगत के संबंध में हमारा अपना जो सोच है ये इस तरह से। बाकी सर आपसे मेरा सवाल, हालांकि मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था कि सर से ये पूछना, आप सभी के फेवरेट, आप सभी ने सुना होगा कि कौन सी हीरोइन फेवरेट है। सर ने बताया भी हेमा मालिनी जी जो है, और उनकी जो एक्टिंग जो है बताया सर ने, बिल्कुल रियल लगती है। एक चीज सर, कोई ऐसा कोई किस्सा, कोई आपके जो दोस्तों के साथ बिताया हुआ कोई पल ऐसा जो सर कभी याद आता हो? आपके बहुत सारे दोस्त भी हैं, वो स्वास्थ्य से उभरने के बाद जब फिट रहे आप, तो कोई एक ऐसा किस्सा शेयर करिए जो आपके फ्रेंड्स हैं कभी उनके साथ। दरअसल हम अपने दोस्तों के साथ की बात बताते हैं। अपने एक शादी के जो है किस्सा हमारे साथ जुड़ा रहा, जो हमें हमेशा याद आता है जी। खाने पीने की बात चल रही थी तो हमारे जो ससुराल के लोग थे तो वो बोले भैया कि आपके लिए मैं खाने की दूसरी व्यवस्था करता हूँ, ये सामाजिक जो नियम कानून कायदे होते हैं। लेकिन मैंने जो है कहा कि नहीं, हम अपने दोस्तों के साथ ही खाता हूँ। यही पत्तलों में उस समय पत्तल चलते थे, थालियाँ नहीं थी। हालांकि मैंने उन लोगों के साथ में खाना खा लिया, लेकिन जो ससुराल वालों ने जो कहा था कि मैं थाली की व्यवस्था करके लाता हूँ, ये जो है उस तरह से बाद में वो सब कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो चीज़, वो पल और वो घटना जो है मुझे हमेशा याद रहती है। दोस्तों के साथ बिताए, और उसमें हमारे तमाम जो दोस्त थे, जो मैं नाम बहुत लोग हैं, नाम नहीं गिना सकता हूँ, शास्त्री जी वगैरह हैं और राम नरेश जी थे। तो इस तरह से हमारे लोग, चलिए कुछ दोस्तों के नाम आ ही गए। खैर बहुत अच्छा लगा। और सर हम लोग जैसे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि टीचर्स डे का ये अवसर है, तो आजकल के जो युवा हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सर कोई संदेश, कोई मोटिवेशन कि वो कैसे पढ़ाई करें, या कभी कभार वो हताश हो जाते हैं तो कोई उल्टा सीधा कदम उठा लेता है। दिन घटनाएं सर आप देख रहे होंगे, कोई आपका कोई एक संदेश? देखिए, किसी भी बच्चे को जो है सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए, और लक्ष्य निर्धारित करके उस पर काम करना चाहिए। काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम अपनी पूरी निष्ठा और आस्था के साथ में अपने काम को करते रहेंगे, अपने पढ़ाई पर लगे रहेंगे, तो सफलता हमें निश्चित। असफलता ये बात दिखाती है कि हमारी मेहनत में कहीं कोई कमी रह गई है। तो हम तो अपने स्टूडेंट्स को यही कहेंगे, वो चाहे बेसिक के हों चाहे हायर एजुकेशन के हों, कि आप अपना एक लक्ष्य लेकर के और उसको जो है हासिल करने के लिए निरंतर कार्य करते रहिए। निरंतर जो है कंटिन्यूटी, वो बहुत जरूरी है, उसमें जो है कमी नहीं आनी चाहिए। और सर अभी हम लोगों ने चूँकि 15 अगस्त भी सेलिब्रेट किया, सर कोई कविता अगर 15 अगस्त पे कोई जो तिरंगा या कुछ अगर ऐसा कोई हो तो सर आप हमारे दर्शकों को सुनाइए, और उसी के साथ हम लोग अपने कार्यक्रम का समापन भी करेंगे। जी बिल्कुल। जो है अभी तिरंगा महोत्सव भी मनाया गया था हमारे जी, जो है हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा।
तो तिरंगे के संबंध में मैं राष्ट्र ध्वज के संबंध में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। ये भी सर स्वरचित है आपकी? जी, सभी जो है बहुत बढ़िया। जब भी भाव उत्पन्न होते हैं तो मैं देखिए 4 लाइनें सुनाता हूँ मैं आपको। राष्ट्र की गौरव गाथा के प्रतिरूप तुम, तिरंगे के लिए मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्र की गौरव गाथा के प्रतिरूप तुम, भारतीयों के सम्मान तुमको नमन। ऐ तिरंगे मेरे देश की स्मिता, मान स्वाभिमान गौरव तुम्हें है नमन। इसकी आगे की 4 लाइनें हैं। सिंधु की सभ्यता का है अनुमान तू, बुद्ध गौतम महावीर का ज्ञान तू, वीर पौरस के पौरस का सम्मान तू, नांग नंदों से वीरों की है आन तू, मौर्यों की करुणा मैत्री है तुमको नमन। ऐ तिरंगे मेरे देश की स्मिता, मान स्वाभिमान गौरव है तुमको नमन। 4 लाइनें और है इसकी साथ में। तो क्रांतिकारी शहीदों का बलिदान तू, सिख गुरुओं के साहस की पहचान तू, और सवित्री सी जैसी का एहसान तू, और सवित्री लक्ष्मी का एहसान तू, शहीदों की समता दृष्टि है तुमको नमन। ऐ तिरंगे मेरे देश की स्मिता, मान स्वाभिमान गौरव तुझे है नमन। ये राष्ट्र के तिरंगे के लिए हमारे 8 लाइनें थी। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिल करके। आपने अपने बहुमूल्य समय से, इतना कीमती समय से आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।